हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। मैं हूं सोनू, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के नए पाठ्यक्रम पर, यानी फिजिक्स के सिलेबस पर। ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में थे और अब वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और वो जानना चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स की कौन सी बुक रखी जाएगी, फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल की कौन सी बुक है, कितने मार्क्स का रहेगा आपका एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकल की जो बुक रहेगी वो कितने मार्क्स की रहेगी, प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या चीज़ें करना है, क्या पढ़ना है आपको फोर्थ सिलेबस के अंतर्गत। तो आज हम पूरे पाठ्यक्रम को विस्तार से यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस नए पाठ्यक्रम को। ये पाठ्यक्रम आपको अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिलेगा, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी 2020 में, जिसके अंतराल आप लोग 2021 और 22 के मध्य से परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी के तहत आपका ये नया पाठ्यक्रम है और ये सेमेस्टर वाइज पाठ्यक्रम है। दोस्तों, आपके यूट्यूब पर जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी केमिस्ट्री के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे आपकी 1 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें 8 बजे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रात में फिजिक्स और मैथ की जो क्लास रहेगी वो सुबह के टाइम पर 7 बजे आपको मिलेगी, मॉर्निंग में 7 बजे। बॉटनी और जूलॉजी के जो भी छात्र छात्रा हैं उनकी क्लास 9 बजे, रोज़ रात 9 बजे संचालित की जाएगी। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस को। तो दोस्तों, थ्योरी की जो फिजिक्स में बुक है उसका जो नाम है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। ये आपका फिजिक्स का पेपर टाइटल है, यानी इसी के नाम से आपको मिलेगी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक। यही आपका पेपर टाइटल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके अंतर्गत आपको 2 पार्ट में ये डिवाइड है। पार्ट ए में आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स आपको पार्ट ए में पढ़ना है, और पार्ट बी में आपको जो पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक और मॉडर्न ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा या फाइबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट ए में आपके कितनी यूनिट्स हैं इसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो पार्ट ए में दोस्तों जो आपकी यूनिट्स हैं वो कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स यानी कि पार्ट ए के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, यानी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। पहला जो यूनिट है वो है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ये आपका पहला यूनिट है। ठीक है दोस्तों, तो पहला यूनिट जो आपका है वो है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है सभी लोग। तो पहला आपका जो यूनिट है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसी के अंतर्गत आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। यहाँ पर है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से इसके इक्वेशन बनते हैं और इक्वेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। ठीक है, और नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है आइंस्टीन पोस्टुलेट्स के बारे में। तो इतने टॉपिक्स को आपको पहली यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करना है। ओके, समझ गए पहले यूनिट्स में आपको क्या पढ़ना है। चलिए अब हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं। देखिए सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है, पहला तो आपका है लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन समझेंगे, एनर्जी यानी कि जो आपकी एनर्जी और मास के बीच में जो संबंध है वो क्या संबंध दर्शाता है, ये आपसे पूछा जाता है और लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या संबंध है, और कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आपकी तीसरी यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप लोगों ने पढ़ा भी है, जो कि थर्ड सेमेस्टर में रहा है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटन इफेक्ट इसी में पढ़ेंगे, कंपटन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसका आपको फिगर बनाना रहेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी आपको चित्र के द्वारा आपको बताना रहता है, बना करके फिगर में, ठीक है, दर्शाना रहता है। तो ये दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपटन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है मैक्स प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। मैक्स प्लांक का क्वांटम हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला है डिवीजन गर्मर एंड टॉमसन एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आपका जो तीसरा यूनिट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कह लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम चौथी यूनिट के बारे में बात करेंगे। चौथी यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? चौथी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो आपके जो चैप्टर्स के नाम है उसको सबसे पहले समझना जरूरी होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता क्या। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप बता सकते हैं जब आपको सिलेबस पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हमें मैटर वेव, वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप, ग्रुप वेलोसिटी, फेज ग्रुप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी या फिर वेव फंक्शन के बारे में अध्ययन करना क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिलेबस जरूरी है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं एक बार आप सिलेबस से जरूर रूबरू हो जाइए। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है वेव मैटर, तो वेव मैटर वेव्स, तो मैटर वेव्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, इसी के अंदर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप, वेव ग्रुप के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपकी है जो कि है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी या डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा टॉपिक। इसी के अंतर्गत रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आप पढ़ेंगे। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या संबंध है ये आप पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे वेव फंक्शन जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, आपको चौथी यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब आपका पार्ट ए यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट बी के अंतर्गत आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। ये आपका पार्ट बी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स आपका जो है ये पार्ट बी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका जो पांचवा यूनिट है उसका नाम है ट्रांजिस्टर बायसिंग। आप कंप्लीटली ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर का पढ़ेंगे और कंप्लीट बायसिंग ट्रांजिस्टर की कैसे होती है ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, टाइप्स एंड बायसिंग, ट्रांजिस्टर के प्रकार, ठीक है, यानी NPN और PNP ये ट्रांजिस्टर हैं, इनकी बायसिंग कैसे होगी, इनके प्रकार क्या हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। एमीटर बेस क्या होता है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आप पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत वोल्टेज डिवाइडर बेस, वोल्टेज डिवाइडर बेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पूछा जाता रहता है। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे डिस्कशन ऑफ एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये टॉपिक। ओके, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग से बहुत ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो आप मुझे आशा है कि चौथी यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या सिलेबस है उससे आप अवगत हो गए होंगे। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी 4th सेमेस्टर की मैथ और फिजिक्स की क्लास मेरा प्रयास रहेगा कि कौन सर 4 यानी कि 5 मार्च से स्टार्ट कर दें। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी की, इसी वजह से क्लास नहीं संचालित हो पा रही थी और बीच में मेरा स्वास्थ्य भी अस्वस्थ हो गया था मैं, तो इसलिए क्लास स्थगित थी जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था। ओके, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी क्लास 1 मार्च से रेगुलरली स्टार्ट कर दी जाए। चलिए अब छठी यूनिट की बात करते हैं। 60वां यूनिट जो आपका है वो है एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन मॉडर्न ऑफ ऑपरेशन क्लास A एंड B, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें बेस्ड ऑन मॉडर्न ऑपरेशन क्लास A और B, क्लास A और B एम्पलीफायर क्या होते हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके,
नेक्स्ट आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है नेचर ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का नेचर कैसा होता है, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर क्या है, ये भी आपको यहीं पर पढ़ना है। तीसरा इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपलेट एम्पलीफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरसी कपलेट एम्पलीफायर, ठीक है। ये थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपलेट एम्पलीफायर, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी कपलेट एम्पलीफायर जो लॉन्ग टाइप का प्रश्न रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% कन्फर्म होता है एग्जाम में पूछे जाना। अगला इसी के अंतर्गत है आपका हीट सिंक। हीट सिंक क्या होती है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हीट सिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट सिंक पूछ लिया जाता है जो कि वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा जाएगा। हीट सिंक बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। कैलकुलेशन एम्पलीफायर इफिशियंसी, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर इफिशियंसी, एम्पलीफायर की इफिशियंसी किस प्रकार से आप कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपकी 6वीं यूनिट है जिसका नाम है एम्पलीफायर, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। चलिए अब 6वीं यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखते हैं। 6वीं यूनिट में के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। आपकी 6वीं यूनिट है दोस्तों 7वीं यूनिट फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट। ये आपकी 7वीं यूनिट है जिसमें आप पढ़ेंगे फीडबैक क्या होता है, ऑसिलेटर सर्किट क्या है। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है आपको इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। देखिए ये टॉपिक आप जब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, तो आपको मैं आपको बता दूं जो सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में जब हम लोग रहते थे, यानी कि जब आपका ओल्ड पैटर्न था तब 3 पेपर हुआ करते थे और अलग अलग टॉपिक्स थी। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जब रहता था, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था और इसमें एकदम कन्फर्म होते। देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है ना, इसमें आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो 100% कन्फर्म होते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या जाना है। तो ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ठीक है, जिसमें आपको मॉडल पेपर और फिर बीएस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी क्लास तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अगला इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है वोल्टेज सीरीज। वोल्टेज सीरीज क्या होती है, और नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट पढ़ेंगे, यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और ऑसिलेटर ऑपरेशन, कैसे हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं किसके लिए, ऑसिलेटर ऑपरेशन के लिए, ये आप ऑसिलेटर सर्किट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में आप बीन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीन ब्रिज ऑसिलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके चलिए अब आपकी जो लास्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 8 है, वो इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे बेसिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के बेसिक पार्ट क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें कैसे बनती हैं, फॉर्मेशन इनका कैसे होता है, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद में आप पढ़ेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 8वीं यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो ये आपका है बेसिक स्टेप इंडेक्स फाइबर। ओके इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डिस्कशन फॉर फाइबर एप्लीकेशन, ये आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स का सिलेबस आपको पता चल गया है कि 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है मैं बता चुका हूँ। आप लोग इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और इनसे रिलेटेड चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आपको 4 दिन क्लास दी जाएगी थ्योरी की, जिनमें से आपका जो 2 दिन बचता है, ठीक है, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कराया जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कराएंगे हम। ओके इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो सभी लोग थम्स अप कर दीजिए भाई, वीडियो को लाइक करके सभी लोग बता दीजिए और कमेंट में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्लास से रिलेटेड या कुछ जो भी दिक्कत आपको है आप बताने का प्रयास बिल्कुल करिए। ओके तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि लास्ट में आप सबसे मेरा यही प्रयास है और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप सब लोग अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विगत 2 वर्षों से आप लोग की सेवा में मैं तत्पर हूं, जहां की लगभग जो आपका रिजल्ट रहा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, लगभग 75% रिजल्ट रहा है। सभी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारी क्लास रेगुलरली देखा है। तो सभी लोग का से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।